हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर जून 2024 का जो हमारा CSIR नेट का एग्जाम है उसके लिए कुछ जैसे कि हमारा जो इंटरफेस कैसा दिखता है एग्जाम का वो चीज देखने वाले हैं, एंड हमारा जो पैटर्न है वो कैसा आता है वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ क्या है, बच्चों को ये रहता है कि मैम कैसा इंटरफेस दिखता है हमारे कंप्यूटर पर, क्योंकि ये पेपर जो है हमारा ऑनलाइन मोड पर होता है। तो उस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पेपर है वो कैसे देंगे, कैसा हमें कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखेगा, एंड हमें कौन सा जो मार्क का, जैसे कि एक ऑरेंज कलर का होता है यहाँ पर साइन, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, ये सारी चीजों का क्या मतलब होता है वो सब चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है वो सब चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो टोटल पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। अब 200 में से हमें कितने चाहिए होते हैं जिससे कि हमारा जो GRF है वो सिक्योर हो जाए। तो 120 प्लस मार्क आपके आने चाहिए। ठीक है, अब हमें कितने तक का अटेम्प्ट जो है वो लेना चाहिए। हमारा टोटल पेपर 20 मार्क्स का आता है। 120 प्लस का अगर हम पेपर हमारा करेंगे तो हमारा जो GRF है वो सिक्योर हो जाएगा। एंड हमें अटेम्प्ट जो पेपर है वो हमें 150 प्लस मार्क्स का करना है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, वो इसलिए बोल रही हूँ, अगर बाई चांस आपके अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपकी 10 मार्क्स की हो जाए, 20 मार्क्स की हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, हमारा GRF इस कंडीशन में सिक्योर हो जाता है कि ठीक है, अगर 10 से 15 मार्क्स अगर हमारे नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो भी कोई हमें लॉस नहीं होगा उस चीज का। इस वजह से हमें जो अटेम्प्ट करके आना है पेपर वो 150 प्लस मार्क्स का ही करना है। वैसे भी नहीं है कि हमें पेपर आ ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में भी हमें मैम ने बोला था कि 150 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करना ही है। उस कंडीशन में ऐसा भी नहीं करना है। आपको अगर आता है 70-30 अगर रेशियो आपका रहता है कि ठीक है 70% हमें आ रहा है, 30% अगर वो हमारे उसमें चल रहा है डाउट में, तो आप उसको थोड़ा सोच के रिलैक्स होकर के उसके बाद आंसर करना है। ऐसे नहीं कि हमें आ रहा है 50-50 आ रहा है 50 नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में भी हमें पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत अच्छे से केयरफुली हमें हमारा पेपर देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है इंसान बच्चों के माइंड में कि मैम हमें जो स्टार्ट करना है पेपर कौन से पार्ट से करें, क्योंकि जो नेट का पेपर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, A, B एंड C। तो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। अब इसमें से हमें कौन से पार्ट से हमारा पेपर स्टार्ट करना चाहिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी आपको, पार्ट C से क्या है तो पेपर स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लेंदी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब लॉन्ग और लेंथी क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो हम जस्ट जाते हैं, जाते ही हमारा क्या है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा माइंड लॉन्ग क्वेश्चंस को भी करने के लिए, ट्रिकी क्वेश्चंस को भी करने के लिए क्या रेडी रहता है। अगर हम B पार्ट से या A पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जस्ट सपोज अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो माइंड को क्या है वही चीज दिखती जाएगी कि छोटा क्वेश्चन है, यस इसका ये आंसर हमने कर लिया, ये इसका आंसर ये हमने कर लिया। बट माइंड को हम उस कंडीशन में लेके ही नहीं जाएंगे कि वो बड़ा क्वेश्चन को पढ़ पाए, क्योंकि यहीं तक हमारा माइंड सैचुरेट हो जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ के। जस्ट हम बड़े क्वेश्चन पर स्विच करेंगे तो हमारा माइंड क्या उस चीज को लेगा ही नहीं कि हम बड़े क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े। तो माइंड क्या बहुत अजीब सा बिहेव करता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें B पार्ट से बिल्कुल पेपर स्टार्ट नहीं करना है, हमें करना है हमारा पेपर स्टार्ट C पार्ट से। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो A पार्ट है इसमें हमें पूरे 15 क्वेश्चन हमें करने हैं। यहाँ पर हमें करने हैं 35 एंड यहाँ पर करने हैं हमें 25। मैं पूरा एक बार अच्छे से बना देती हूँ। हमारी जो पार्ट A है इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, वो आते हैं 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से पार्ट B में हमारे आते हैं टोटल क्वेश्चन 50। ठीक है, तो ये हमारे रहता है एग्जाम पूरा पैटर्न। A पार्ट में 20 क्वेश्चंस में से हमें 15 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चंस नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पार्ट B में 50 में से हमें 35 करने हैं। पार्ट C में हमें 75 में से 25 क्वेश्चन ही चूज करने हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये होता है पार्ट C के लिए कि हम इतने सारे जो क्वेश्चंस है 75, इनमें से हम 25 क्वेश्चंस को कैसे ले और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है 50 उनको कैसे हटाएं। ये सबसे बड़ा हमारे पास टास्क रहता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पेपर है
उसे देखना है। पार्ट सी पे सबसे पहले हमें जाना है, वहां हमें 1 या 2 लाइन पढ़ते से ही पता लग जाता है कि ये हमारे पढ़े हुए यूनिट से आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंशिएशन करना है कि ये क्वेश्चन हमारे यूनिट फर्स्ट का है कि यूनिट 4 का है। अगर आपको पता है आप कौन कौन से यूनिट प्रिपेयर करके गए हो, जैसे कि 1 से लेके 10 तक आपने सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए, रिमेनिंग जो है 11, 12, 13 आपने प्रिपेयर नहीं किए। अब आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको आपने रीड किया, आपको पता लग गया ये है हमारा यूनिट सेकंड से ये क्वेश्चन, तो आपको एक लाइन पढ़ते से पता लग जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को क्या है अपनी, आप लोगों के एग्जाम सेंटर पे A4 साइज की एक शीट मिलती है। अब उस A4 साइज की जो शीट है उसके ऊपर क्या है, आपको उस क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो रख लेनी है लिख के कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है एंड ये है यूनिट सेकंड का। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये नंबरिंग जो है वो आपको ढालते हुए चलना है। अब आपने ये ढाली, या फिर आप स्मार्ट वर्किंग करना चाहो तो आप है ना, आपका जो इंटरफेस है उसमें दिया रहता है मार्किंग करना, तो आप वो तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें देखना है, या फिर आप अपने A4 साइज का जो पेज मिलता है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आप रीड करोगे, यूनिट थर्ड का है। बाकी और क्वेश्चन रीड करोगे, थर्ड वाला क्वेश्चन यूनिट सेकंड का है। आगे जाओगे 5 क्वेश्चन है यूनिट 6 का। इस तरह से आपको क्या है हमारे क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है, जैसे यूनिट सेकंड हमारे यूनिट 6 से है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा 8 यूनिट से आया है। इस तरह से आपको क्या है पता लग जाएगा एक ही क्वेश्चन पढ़ते ही। अब इस तरह से आपके अगर क्वेश्चंस आपने छांट लिए कि कौन से यूनिट का है, और पढ़े हुए यूनिट्स में से भी कुछ पार्ट ऐसा आ जाता है कि जो हमें वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ब्रॉड में पूछ लेते हैं या आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं उसी यूनिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन। तो आपको क्या है, सपोज आपके 20 क्वेश्चन ही आप ऑप्ट कर पाए जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। अब रिमेनिंग जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए फिर से हमें पूरे क्वेश्चन पेपर को देखना है बहुत अच्छे से कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कि वो हमारा छूट गया हो जो हमें आता हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या है वापस से स्क्रॉलिंग करनी है, पूरे क्वेश्चंस को देखना है। ऐसे नहीं इन सबको देखने में करने में हम पूरा हमारा टाइम जो है 3 घंटे उन्हीं में ही लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ हमें क्या है हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी लेकर के चलना है। जो टाइम है वो हमें 180 मिनट्स मिलेंगे, गॉट इट। अब 180 मिनट्स में से हमें पार्ट सी को कितना टाइम देना है ये आपको रखना है। तो पार्ट सी को हम अगर देखना चाहें पूरे 90 मिनट है, आप पूरी की पूरी पार्ट सी को दीजिए। अब 90 मिनट में से हमें क्या है जो 20 क्वेश्चन है वो हमें हर हाल में बिल्कुल करेक्ट ही करने हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कर लिया उठा के, ऐसे नहीं। मैंने आपको बताया किस तरह से आपको चूज करना है, जस्ट पिछली स्लाइड में वो चीजें मैंने आपको क्लियर की है। अब जो 20 क्वेश्चन है वो आपको पूरे 60 या 70 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। रिमेनिंग कितनी मिनट अपने पास बची है, 20 मिनट बची है। ये जो 20 मिनट्स हमें बची है, ये जो 20 मिनट्स है ये हमें जो बाकी के बचे हुए हमारे 5 क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करना और उनको करने में वेस्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारे जो पार्ट बचा है, हमारे पार्ट ए एंड जो पार्ट बी है, उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें कैसे करना है। तो इसके लिए क्या है, हमें पार्ट ए में क्या है जो क्वेश्चंस है आपको अगर बिल्कुल भी आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया है किसी भी कंडीशन में, फिर भी आप 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आप वो आराम से कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो कभी भी, ए पार्ट क्या है हमारा मैथमेटिक्स का जनरल एप्टीट्यूड से आता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3, अगर आपने बिल्कुल कभी भी टच नहीं किया हो जनरल एप्टीट्यूड को, तो भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको कितना मिनट देना है, आपको देना है 30 मिनट, ठीक है। अब जो पार्ट बी है इसमें 1 लाइन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन है, जैसे सेल की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल में की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ह्यूमंस में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता। ये क्वेश्चन हार्डली आपको 35 क्वेश्चन करने में 30 मिनट ही लगेगी। इस तरह से अगर हम हमारा टाइम मैनेजमेंट लेके चलेंगे तो पेपर में टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमारा टाइम ऐसे चला गया, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि आप लोग टाइम को मैनेज करके नहीं चलते हो। आप क्या करते हो, सी पार्ट का एक क्वेश्चन लेके बैठ गए,
उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, 5 से 6 मिनट तक उस क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने में लगाया एंड उसके बाद उसको किया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को करने में आप क्या करते हैं, 7 मिनट तक का टाइम आप दे देते हैं। तो इस तरह से आप अगर लेके चलोगे तो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको एक क्वेश्चन को हार्डली 3 से 4 मिनट ही देने हैं, सी पार्ट के क्वेश्चन को के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से मैनेजमेंट करके चलना है। अब बच्चा, मैं एक बार कैलकुलेट करूँ आपके टाइमिंग की, 90 मिनट हमने दिया है हमारे पार्ट सी को, पार्ट ए को, एंड जो बी है इसको हमने दिया है 60 मिनट, 30 करके 30 इसको दिया है, 30 इसको। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मिनट। अब 150 में से हमारे पास टोटल मिनट्स जो है वो है हमारे 180 मिनट्स। तो 180 में से 150 अगर हम निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो मिनट्स बचेगी वो बचेगी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब हमारे पास हाफ एन आवर जो है वो रिमेनिंग रहेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपने अगर जस्ट सपोज कुछ क्वेश्चन आपने किए हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू लिख दिया, तो उन क्वेश्चंस को चेक करना है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पर मार्क फॉर रिव्यू लगाया है। अगर लगाया है तो उसको बहुत अच्छे से फिर से रीड करना है। अगर आपको आ रहा है तो उस क्वेश्चन को करना है, नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू जो है उसको आपको रिमूव करना है, हर हालत में रिमूव करना है। अगर आपने उस क्वेश्चन को सही कर दिया उसके बाद भी आपने अगर मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया तो उस क्वेश्चन को, उस कंडीशन में CSIR जो है उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सही कर लिया उसके बाद भी आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है, अगर आपने बाई चांस रिमूव नहीं किया तो वो आपकी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उस चीज क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा आपके टोटली मार्क्स से, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको अपना क्वेश्चन पेपर को वापस रिचेक करना है कि कोई क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं किया, काउंटिंग हमारी कम तो नहीं है, सही तो नहीं है, जो भी है, जो भी आपकी मिस्टेक्स रहती है उन सब चीजों को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट जो है उसको बहुत अच्छे से लेके चलना है। वो चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरी कवर की है। और यहाँ पर जो अपना स्ट्रेस लेवल है उसको बिल्कुल मिनिमाइज रखना है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको नहीं आएगा, तुक्के आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाली चीज तुक्के वाली है भी नहीं। हम देखते हैं हमारा जो इंटरफेस है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर पर वो कैसा दिखेगा आपको कंप्यूटर पर। वो अगर हम देखना चाहें, ये देखो आपको इस तरह से राइट साइड वाला जो हैंड है उस तरफ आपको दिखेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, ये देखो, फिर आपका सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर आपके पास कितने टाइमिंग जो चल रही होगी वो टाइमिंग आपको यहाँ शो करती रहेगी। तो यहाँ देखो टाइमिंग दिया हुआ है 2 hours 59 minutes एंड 39 सेकेंड। ये आपका सेकंड्स में भी यहाँ क्या है, जो टाइमिंग है वो चलती रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपकी पिक्चर आएगी यहाँ पर कि आपका जो भी नाम XYZ, जैसे राजकुमारी शर्मा मेरा सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, वो यहाँ शो होगा एंड रिमेनिंग टाइम जो है वो यहाँ शो होगा एंड यहाँ पर मेरी पिक्चर आएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमारा पूरा इंटरफेस जो है इस टाइप का आपको दिखेगा, ये देखिए, आपको ये देखना है। अब यहाँ पर है सबसे पहले ये वाला जो ग्रे वाला बॉक्स है ये है नॉट विजिट, मतलब कि हम 89 क्वेश्चंस पर अभी विजिट भी नहीं किए हैं, वो बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। हमने यहाँ क्या है, जो ये ऑरेंज बॉक्स है ये क्या लिखा हुआ है, नॉट आंसर्ड। आप अगर किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हो, विजिट करने के बाद उसको स्किप कर देते हो, तो उसके ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ नॉट आंसर्ड, वो चला जाएगा आपके ऑरेंज बॉक्स में, ठीक है। अगर इस तरह से आपके ऑरेंज बॉक्स बना हुआ आएगा इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया है, ये रहा, देखो इस तरह से, ठीक है। फिर आपके अगर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ आएगा इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने आंसर किया है। इस तरह से आपके ग्रीन जो बॉक्स है ये, जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन आपने अगर किया है तो इस तरह से वो ग्रीन कलर में पैक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने 3rd वाला आंसर किया है। एंड है फिर है हमारे पर्पल कलर का बॉक्स मार्क फॉर रिव्यू। तो ये बॉक्स किस कंडीशन में बनेगा, सपोज आपने 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपने कर लिया, अब आपको थोड़ा डाउट है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में अगर मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, फिर कैंडिडेट को या बच्चे को यहाँ क्या करना है, ये देखो, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। आपने जो आंसर किया उसको तो सेव कर लिया, बट आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू को नहीं हटाओगे तो सही आंसर को भी आपका CSIR क्या है, कंसीडर नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ से आप कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक, ठीक है। यहाँ है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। यहाँ अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप जाएंगे, देखो, ठीक है।
मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां पर आप जाकर के कंफ्यूज होते हैं, पूरा टाइम इसको चेक करने में, इसको करने में ही वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑरेंज बॉक्स का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, इन चीजों में क्या है आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो कि ये सही चल नहीं रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा है। क्लियर रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, क्लियर रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आपके इस तरह से 4 आते हैं, सपोज आपको 3 पे टिक करना था लेकिन गलती से आपके ऊपर आपका 2 के ऊपर क्लिक हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या है, जो आपने रेस्पॉन्स दिया है अपना 2 ऑप्शन के ऊपर उसको आप क्लियर करके दोबारा से आप अपने करेक्ट आंसर 3 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, क्लियर रेस्पॉन्स आपको दिया हुआ रहता है। आपने कोई क्वेश्चन है बिल्कुल सही कर दिया, जैसे कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये करेक्ट है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, तो उसके लिए आपको जाना है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिससे आप नेक्स्ट जो न्यू क्वेश्चन है वो आपको शो होगा। ये सारी चीजें आपको करना है। पेपर होने के बाद जो टाइमिंग है आपका अप होते ही आपको सबमिशन के ऊपर क्या है क्लिक करना है। आई होप आपको ये जो इंटरफेस है मैंने दिखाया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ये भी समझा दिया, सेव एंड नेक्स्ट समझा दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये भी समझा दिया, क्लियर रेस्पॉन्स भी मैंने आपको बता दिया, एंड सबमिशन कैसे करते हैं वो सब चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक ही देखो पर्पल एंड ग्रीन बॉक्स इस तरह से बना हुआ आ रहा है, आंसर हमने किया है एंड मार्क किया है उसको रिव्यू के लिए, तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। वो सब चीजें मैंने आपकी जो टाइमिंग मैनेजमेंट है, वो एग्जाम पैटर्न जो है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने पार्ट में डिवाइड होता है आपका पेपर, वो सब चीजें मैंने आपकी बहुत अच्छे से क्लियर की है। डेमो जो है एग्जाम का डेमो कैसा आएगा वो भी मैंने आपको बताया है, टाइम मैनेजमेंट कैसे लेके चलना है वो सब चीजें भी मैंने आपकी क्लियर की है। आई होप आपको जो भी चीज मैंने समझाई है वो सारी क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो कि इस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।